चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं ना, लास्ट क्लास जो समझा था ना 5 मिनट का, उसका रिकैप कर ले रहे हैं। एक रिकैप क्या था, हम लोग स्टार्ट किए थे कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या होता है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या है, देखो यहाँ पे हम लिखा भी है, पार्टनरशिप इज नथिंग, इट इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्संस जो एग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, राइट। तो देख क्या लिखा, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन between persons who agree to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all। कैरिड ऑन बाई ऑल, सब चलाएंगे तो कोई एक चलाएगा, लेकिन सबके बिहाफ में चलाएगा, मतलब वो जो एक्ट करेगा एक पर्सन, उसके लिए सारे अदर पार्टनर्स भी, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एंड दैट इज एक्चुअली टर्म्ड एज अ म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है तू मेरा एजेंट, मैं तेरा एजेंट, मतलब मेरे एक्ट के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल, तुम्हारे एक्ट के लिए हम रिस्पॉन्सिबल। पार्टनरशिप में ये ऑलवेज रहता ही रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है पार्टनरशिप का मतलब क्या था, हम लोग क्या समझे थे, इट इज एक्चुअली गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक और पार्टनरशिप होता है दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। वो किस ईयर में फॉर्म हुआ था, ईयर 2008, अकॉर्डिंग टू विच एलएलपी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो दो पार्टनरशिप में चाहिए ही चाहिए, मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। एलएलपी में तो कुछ लिमिट ही नहीं था, अनलिमिटेड है। नॉर्मल पार्टनरशिप में देयर इज अ लिमिट, उसमें क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से 100 है, बट एग्जीक्यूशन में 50 ही आते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये समझे थे इंडिविजुअली इनको पार्टनर्स बोला जाता है, कलेक्टिवली इसको फर्म बोला जाता है। बेसिकली क्या होता है, पार्टनर फर्म को कैपिटल देता है, फर्म उसको कैपिटल के बदले क्या देता है, प्रॉफिट देता है, जो अलग अलग नामों से देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट एटसेट्रा। पार्टनर पैसा भी लेता है बिजनेस से, कई बार जैसे दे रहा है पैसा दैट इज कैपिटल, जब पैसा लेता है दैट इज नोन एज द ड्रॉइंग्स। जब फर्म उसको पैसा देता है तो फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है एंड दैट इज नोन एज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अ इनकम फॉर फर्म एंड ये सब सारे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह है वो एक्सपेंडिचर्स हैं। इन सबको हम कहाँ दिखाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो हम लोग लास्ट क्लास समझे थे। देख हम यही चीज बताया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फर्म के बुक में बनता है, पार्टनर्स के बुक में नहीं बनता है। अब फर्म के बुक में पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तुम लोग कर चुका है। अब इसके अलावा फर्म एक काम और करता है, इस बेसिकली तो पूरा फाइनल अकाउंट जो होता है वो तो ट्रेडिंग भी बनता है, पीएल भी बनता है, जो तुम लोग को करना ही नहीं है। फिर पीएल अप्रो बनता है जो तुमको करना है, फिर बैलेंस शीट बनती है जो तुमको नहीं करना है, बट बैलेंस शीट में कैपिटल दिखाना है, वो कैपिटल अकाउंट तुमको समझना। तो ये अपने समझने वाले। अब आज के क्लास में कि जो पार्टनर्स कैपिटल है क्या है, दो मेथड्स में पार्टनर्स कैपिटल बनता है। नाम खाली अभी समझो, थोड़ा डिटेल बताता है। एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दूसरा होता है फिक्स्ड कैपिटल। क्या डिफरेंस है, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजों को समझना। तो पीएल अप्रोप्रिएशन ऐसे हम फॉर्मेट डाल दिया है, ये फॉर्मेट तुम लोगों के पास ऑलरेडी है, लास्ट क्लास किए थे। अभी अपने आते हैं पार्टनर्स कैपिटल, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, लिखना स्टार्ट कर देना। कुछ कुछ चीज मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस नाम लिख लेना। सबसे पहले आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटरशिप में ओनर के पैसे को कैपिटल बोलते हैं, यहां ओनर के पैसों को क्या बोलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल। तो इससे रिलेटेड हम लोग प्रोप्राइटरशिप में जब फाइनल अकाउंट बनाते थे तो हम लोग कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते थे, तो बना सकते थे बट बनाया नहीं जाता था, यहां पे बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली ध्यान रखना है, कैपिटल अकाउंट आप दो मेथड्स में बना सकते हो, वन इज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अनदर वन इज द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है ना, दो मेथड्स है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। नाउ हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं कि सर इसको समझने के पहले ये दो चीजें समझेंगे, वन इज द इन्वेस्टेड कैपिटल, अनदर वन इज द अर्नड कैपिटल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है पता है। देख इन्वेस्टेड कैपिटल और अर्नड कैपिटल क्या होता है, तुम लोग एक चीज सोचो, प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग तुम सब कर चुका है ना, तुम लोग सभी को क्यों, तुम लोग क्या करते थे, बैलेंस शीट में कैपिटल लिखते थे, कैपिटल में क्या एड ऑन करते थे, प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स लेस करते थे, करता था ना। तो एक बार अपने खाली प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट ऐड करता था, तो बाद में सपोज कर लो 1 लाख का कैपिटल था, उसमें 10,000 रुपए प्रॉफिट ऐड कर दिया, कैपिटल बिकम्स कितना, 1,10,000। और ये 1,10,000 नेक्स्ट ईयर में तुम कैपिटल बोल के दिखाता, फिर उस ईयर का प्रॉफिट ऐड करता। इसका मतलब जो 1,10,000 था उसमें दो पार्ट था, एक वो कैपिटल, सपोज को लो 1 लाख रुपया वो घर से लाया था,
वो तो इन्वेस्टेड कैपिटल था ना। इन्वेस्टेड कैपिटल मतलब कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर, दैट इज इन्वेस्टेड कैपिटल। घर से पैसा लेके आया, दैट इज इन्वेस्टेड कैपिटल। और अर्नड कैपिटल क्या हुआ? प्रॉफिट भी तो कैपिटल ही फॉर्म करता है, तो प्रॉफिट के थ्रू जो कैपिटल फॉर्म हुआ दैट इज व्हाट? कैपिटल, अर्न कैपिटल। तो ये डिफरेंस होता है जो तुमको जानना पड़ेगा। इन्वेस्टेड कैपिटल मतलब क्या हो गया? अमाउंट ऑफ मनी, amount of money brought in by partner in firm। वो अमाउंट ऑफ मनी जो पार्टनर बिजनेस में लेके आता है दैट इज नोन एज द इन्वेस्टेड कैपिटल, जिसको नॉर्मली हम लोग कैपिटल बोलते हैं। इसी को तो नॉर्मली हम लोग आज तक कैपिटल समझते आए हैं। अर्न कैपिटल मतलब अगर नॉर्मली बात करें तो अर्न कैपिटल का मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है प्रॉफिट। कैपिटल फॉर्म्ड बाय वे ऑफ प्रॉफिट। यहां पे अपने नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप में तो प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट ही होता था, बट यहां पे प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा? हम याद है लास्ट क्लास तुम लोग को यही समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस लिए दिया जा रहा है? डिस्प्यूट ना हो, अल्टीमेटली प्रॉफिट तो दिया जा रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरीज, पार्टनर्स कमीशन एटसेट्रा क्या है? प्रॉफिट ही है, जो अलग अलग नामों से दिया जा रहा है। तो इसका मतलब हम यहां पे एक बार रिपीट भी कर दे रहा है, ये जो पार्ट है इस प्रॉफिट को अपने लिख ले रहे हैं कि प्रॉफिट का मतलब क्या है। प्रॉफिट का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ऑल आर प्रॉफिट। जैसे इसको अपने कैपिटल बोलते हैं ना, कैपिटल अकाउंट बोल सकते हैं इनको दिखाने के लिए जो अकाउंट बनेगा। अगर हम इसको सेपरेट दिखाना चाहते हैं अर्न कैपिटल को, तो एक चीज तुम लोग सोचा है कभी? कैपिटल सपोज कर लो स्वयं बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख रुपए कैपिटल लेके आया। अब ये हर साल कैपिटल घर से लेके आएगा? नहीं ना। जो कैपिटल घर से लेके आएगा, जो इन्वेस्टेड कैपिटल होगा वो क्या होगा? ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, रेयरली चेंज होगा। हो सकता है 10 साल में फिर ये 2 लाख का कैपिटल ले आया, रेयरली चेंज होगा, जनरली चेंज नहीं होगा। बट ये जो कैप प्रॉफिट है ये हर साल चेंज होगा। तो ये जो चेंज होगा वो तो करंट पार्ट है ना। तो बेसिकली क्या हुआ? अकाउंट्स बोलता है जो चीज चेंज होगा उसको अगर तुम कैपिटल नहीं बोल के अलग से दिखाना चाहो, दैट शुड बी टर्म्ड एज करंट अकाउंट। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान रखना, इन्वेस्टेड कैपिटल इज जनरली नोन एज जनरली शोन इन द बुक्स इन द नेम ऑफ द कैपिटल अकाउंट, एंड अर्न कैपिटल अगर तुम शो करना चाहो ये किसके नाम से शो करोगे? करंट अकाउंट। तो ये अपने करंट अकाउंट के नाम से शो करते हैं, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर द करंट ट्रांजेक्शन, ऑलवेज चेंज होंगे, प्रॉफिट हर साल चेंज होगा। कुछ भी रटना नहीं है, समझना, अगर कहीं डाउट लगे तो पूछना। देखो ये तो जस्ट नॉलेज के लिए बताया। इन्वेस्टेड कैपिटल मतलब वो अमाउंट ऑफ मनी जो ओनर घर से लेके आता है। अर्न कैपिटल मतलब वो अमाउंट ऑफ कैपिटल जो प्रॉफिट के थ्रू फॉर्म होता है, घर से नहीं लाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है इसके थ्रू हम लोग समझेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अगर ओनर मतलब पार्टनर्स ये चाहते हैं कि हम लोग ये दोनों चीज अलग अलग नहीं दिखाएंगे। तुम लोग भी प्रोप्राइटरशिप में क्या करता था? प्रॉफिट में, कैपिटल में तो प्रॉफिट ऐड कर देता था, तो क्या कैपिटल अलग से दिखता था, प्रॉफिट अलग से दिखता था? नहीं ना, कैपिटल में जाके ऐड हो जाता था। तो अगर पार्टनर चाहता है कि हम दोनों कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल और अर्न कैपिटल एक ही अकाउंट में दिखाना चाहते हैं, तो उस समय तुम्हारा कैपिटल हर साल क्या होगा? चेंज होता रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट तो चेंज होगा ना, और दोनों मिक्स हो रहा है तो हर साल कैपिटल चेंज होगा। चेंज होगा मतलब फ्लक्चुएट करेगा। तो दिस वे ऑफ मेकिंग कैपिटल अकाउंट जिसमें कैपिटल हर साल फ्लक्चुएट करे इज नोन एज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एंड अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आप सिर्फ एक अकाउंट बनाओगे, क्योंकि वो पैसा तो कैपिटल ही है ना, तो आप उस समय कैपिटल अकाउंट बनाओ। द कैपिटल अकाउंट इज टर्म्ड एज व्हाट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें लिख लेते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, इफ partners decide to show both invested capital
and earned capital in one account, then they follow fluctuating capital method. Account to be prepared under this method is partners कैपिटल अकाउंट. सिर्फ एक अकाउंट अपने बनाएंगे एंड उस अकाउंट को हम लोग नाम क्या देने वाले हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कोई दिक्कत इसमें? अलग अलग नहीं करना है, एक सिंगल अकाउंट बनाना है. और किस तरीके से बनाएंगे, एक छोटा सा फॉर्मेट भी लेते हैं. सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट ही बना रहे हैं, ठीक है. अब लेकिन ध्यान दो, तुम्हारे पास यहां पे तो मिनिमम 2% तो होंगे ही ना. तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट तुमको क्या करना पड़ेगा? 2 कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा. कैपिटल अकाउंट मतलब लेजर अकाउंट बना रहे हो, कुछ और नहीं कर रहे हो. प्रोप्राइटरशिप में भी बना सकता था तुम, तो यहां पे 2 अकाउंट बना दो. ए और बी 2 पार्टनर है, ए का कैपिटल अकाउंट अलग बनाओ, बी का अलग बनाओ. थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा. हम लोग इस तरह क्यों करें? थोड़ा सा स्मार्टली बिहेव करें. और स्मार्टली क्या बिहेव करेंगे? हम लोग एक ही अकाउंट बनाएंगे, अमाउंट कॉलम 2 कर देंगे, ठीक है. ऐसा करेंगे. तो यहां पे देखो कैपिटल अकाउंट का एक बार जस्ट ऐसे ही फॉर्मेट बता दे रहे हैं, वैसे तो अपने सम्स के थ्रू भी करेंगे ही. सर ये फॉर्मेट टी लाइन पे बनेगा? हाँ, फॉर्मेट टी फॉर्म में बनेगा जैसे बनता है. ये टी फॉर्म में ये बोला कि ज्यादा स्पेस नहीं नहीं नहीं, ज्यादा स्पेस नहीं लगेगा. हाँ, ज्यादा स्पेस. अच्छा, और इसमें ना ये जो कैपिटल अकाउंट बनता है ना, जनरली ये तुम बनाते हो फाइनल अकाउंट के पर्पस के लिए. तो फाइनल अकाउंट के पर्पस के लिए बना रहे हैं ना, तो इसमें लेजर फोलियो एटसेट्रा नहीं बनता. नहीं, जर्नल फोलियो सब नहीं बनता है. लेजर में नहीं तो जर्नल फोलियो बनता है ना, यहाँ पे नहीं बनाना है. जैसे आई एम अज्यूमिंग देयर आर 2 पार्टनर्स. अमाउंट कॉलम अपने 2 बना लिए हैं. यहां पे कोई जर्नल फोलियो कॉलम नहीं बनेगा. एक डेट कॉलम बना लेना छोटा सा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट या डेबिट? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस. तो क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड तो यही है. जिस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो उसके लिए इंक्रीजिंग साइड होता है, हम लोग सबको पता है. और उसका ऑपोजिट साइड डिक्रीजिंग साइड होता है. हो गया ना फॉर्मेट? चलो अब एंट्रीज तुम लोगों से पूछता है कुछ कुछ. भूमि तुम बता. ए और बी क्या किया ना, 2-2 लाख 2-2 लाख रुपया कैश लेके आया बिजनेस. क्या एंट्री पास करेगा? जर्नल एंट्री बता. ए एंड बी ब्रॉट इन ₹2 lakhs each इन द बिजनेस. कैपिटल टू कैश. सही एंट्री. उल्टा एंट्री बताया. कैश टू कैपिटल. कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल. तो इसका यहाँ पे पोस्टिंग क्या होना चाहिए? बाई बैंक या कैश. तो हम लोग सपोज कर लो कुछ अमाउंट ओनर लेके आया, तो हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे बाई बैंक. डेट कॉलम में कुछ नहीं लिख रहा है अभी, अमाउंट भी कुछ नहीं लिख रहा, खाली ऐसी ब्लैंक लिख रहा है बाई बैंक. और सपोज कर ले यही चीज पहले से बैलेंस पड़ा हुआ रहता कैपिटल का, तो तुम लोग क्या करते? कहां दिखाते? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. अगर ओपनिंग बैलेंस की बात होती तो हम लोग लिख देते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. दिस इज फॉर ओपनिंग बैलेंस.
हम बाद में लिख दे रहे हैं इसलिए, क्योंकि बैलेंस तो पहले लिखना चाहिए ना। अच्छा अब देखो ध्यान दो, यहाँ तो ये दिखा दिया तुम लोग, क्या किया, कैपिटल का बैलेंस था वो दिखाया, कैपिटल अगर कोई पार्टनर लेके आया तो वो दिखाया। अब अगर सपोज कर ले, तुम बता मैक, मिस्टर ए जो है वो क्या किया ना, 5 लाख का फर्नीचर लेके आया बिजनेस, तो क्या एंट्री पास करेगा? फर्नीचर टू कैश। हम याद है एक चीज तो तुम लोग को बोला था याद करना, कैश जब भी आएगा वो डेबिट होगा, कैश जब भी जाएगा तो क्रेडिट होगा। यहाँ तो कैश जा नहीं रहा है, फर्नीचर लेके आया, कौन लेके आया, ओनर लेके आया, तो कैपिटल ही है। लेकिन फर्नीचर आ रहा है बुक्स में, कैश आता तो कैश टू कैपिटल, यहाँ पे क्या कर दोगे, हाँ ओनर घर से लेके आया फर्नीचर, तो फर्नीचर टू कैपिटल, फर्नीचर टू कैपिटल होगा ना, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, बाई फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस। एक्चुअली जनरली बैलेंस ऊपर लिखना चाहिए ना, हम पहले बाई बैंक लिख दिया फिर बैलेंस लिख रहे, इसे लिख दिया, क्योंकि तुम लोग तो बच्चा लोग कंफ्यूज होगा। बाई फर्नीचर। अब इसके बाद आ जा, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। ओनर बिजनेस से कुछ ड्राइंग कर लिया, क्योंकि इसे जर्नल एंट्रीज भी समझना, जर्नल एंट्रीज लिखवाएगा भी हम बीच में बाद में जाकर। अभी अपने आओ, ओनर ड्राइंग्स किया, ए और बी दोनों जन ही ड्राइंग किए, तो ड्राइंग्स किए तो उसमें हम एंट्री क्या पास होगा ड्राइंग्स के लिए, ड्राइंग्स टू कैश या बैंक, और गुड्स ड्रॉ करे तो विद द ड्राइंग्स टू परचेसेस। तो यहां तो लेकिन ड्राइंग्स अकाउंट बना ही नहीं है, तो हम लोग क्या करें, तुम लोग याद करो, ड्राइंग्स को नॉर्मली प्रोप्राइटरशिप में क्या करता था, कैपिटल से माइनस करता था, फिर भी तो कैपिटल को माइनस करना पड़ेगा ड्राइंग्स के अमाउंट से, तो कैपिटल में कहां दिखाना चाहिए, नॉर्मली सोचो डेबिट साइड में कम हो जाएगा कैपिटल, एंट्री क्या होना चाहिए निष्ठा, कैपिटल टू ड्राइंग्स, राइट ना, ये एंट्री होना चाहिए। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए डेबिट करोगे, ड्राइंग्स को तुम डेबिट किया था, कम करने के लिए क्रेडिट करेगा, एंट्री हो जाएगा कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग्स। मतलब कि अकाउंट अकाउंट लगाएंगे ना। हाँ एकदम अकाउंट लगेगा, हर लेजर में अकाउंट लिखा जाता है। तुम अब आके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम हमेशा 12 में 11 में बोलता है। अच्छा चलो अब नेक्स्ट आओ, अब प्रॉफिट क्या करते थे प्रोप्राइटरशिप में, कैपिटल में ऐड करते थे, है ना, उसके लिए एंट्री कुछ होता था। हाँ यहाँ पे क्या करना चाहिए, बाई कर देंगे ना, बट यहाँ पे प्रॉफिट तो बहुत सारे नामों से दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रॉफिट है, पार्टनर का सैलरी भी प्रॉफिट है, पार्टनर का कमीशन भी प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही है, वो सबको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। और अदरवाइज तुम एंट्री सोचो, याद करो लास्ट क्लास हम तुम लोगों को एंट्री भी बता रहा था, पार्टनर्स कैपिटल के लिए भूमिका तुम बता, जो एडजस्टमेंट एंट्री था वो क्या होना चाहिए, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तुम बता राधिका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई प्रॉफिट, प्रॉफिट को तो अलग अलग नाम से दिखा रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है, तुम बता देवांश, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नॉमिनल अकाउंट है, क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज करने के लिए क्या एंट्री पास करेगा, अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किया था ना, क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दे, और किसके थ्रू क्लोज करेगा, पीएल अप्रोप्रिएशन के थ्रू, इंटरेस्ट शुड बी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां आपने पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बना रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी देना है तो बाई पार्टनर सैलरी, कमीशन देना है तो बाई पार्टनर्स कमीशन, यही सब तो करेंगे। तो यहां पे दिखा दो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई सैलरी, सैलरीज किसका, पार्टनर का सैलरी, स्टाफ का सैलरी नहीं, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट एटसेट्रा। और एक चीज बता, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का प्रॉफिट, हम लोग पार्टनर को कैश में नहीं दे रहे ना, तो उसके कैपिटल में एड ऑन करते जा रहे हैं, एड ऑन ही तो किए ना। अब अगर मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना है तो मुझसे कैश में थोड़ी लेंगे, तो उससे क्या करेंगे, कैपिटल को कम करेंगे, और कैपिटल को कम करने के लिए क्या करेंगे, यहीं पे दिखा देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये सब करने के बाद तो अपने जो प्लस माइनस करते हैं वही तो किए हैं, अकाउंट के फॉर्मेट में कर दिए, यही तो किए। देख हुआ क्या, कैपिटल उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिए और इसमें से ड्राइंग्स माइनस कर दिए, यही तो हुआ। जो तुम लोग प्रोप्राइटरशिप में करता था वही चीज किया, बस अकाउंट के फॉर्मेट में कर दिया। अब सब करने के बाद इसका बैलेंस निकाल लो, बैलेंस निकालते समय क्या करेंगे, क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट, जो बचा उसको हम लोग क्या लिख देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है अपना, और टोटल कर देंगे।
और इसको अगर ब्रॉट डाउन करना हो तो नेक्स्ट ईयर में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ब्रॉट डाउन भी कर दो। बस हो गया, ये तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एक सिंगल अकाउंट बना, सारी चीजें उसी सिंगल अकाउंट में दिखाई गई। ठीक है, तो अगर तुम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करो तो एक सिंगल अकाउंट बनाओगे, एंड सिंगल अकाउंट का नाम क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? चलो नेक्स्ट आओ, अब अपने मूव करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। देखो, सम्स करते समय बोथ द मेथड्स एक ही सम में अप्लाई नहीं होंगे, कोई एक मेथड ही अप्लाई होगा। पार्टनर्स या तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या हो रहा है? पार्टनर्स तो इन्वेस्टेड कैपिटल है और अर्न्ड कैपिटल है, उसको टू सेपरेट अकाउंट में दिखा रहे हैं, सिंगल अकाउंट में नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, चलो लिख लो, इफ पार्टनर्स decide to show invested capital and earned capital in two separate accounts। अगर वो दो सेपरेट अकाउंट बनाएंगे तो एक चीज ध्यान रखना, इन्वेस्टेड कैपिटल के लिए वो लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और अर्न्ड कैपिटल के लिए दे विल प्रिपेयर पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, ये ध्यान रखना, इन टू सेपरेट अकाउंट्स। अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टेड कैपिटल एंड अर्न कैपिटल का मतलब प्रॉफिट को सेपरेटली दिखाएंगे एंड उसके साथ साथ जो घर से पैसा लाए तो उसको सेपरेटली दिखाएंगे, तो इन सच अ केस दे विल फॉलो फिक्स्ड कैपिटल मेथड। एंड जब वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे तो वो दो अकाउंट बनाएंगे, वन इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अनदर वन इज द पार्टनर्स करंट अकाउंट। और किसके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा वो हम जस्ट एरो देख के लिखा है, तुम लोग भी समझने के लिए लिख रहा है, आराम से इस तरह लिख लो ना। अब आ जाओ, देन दे फॉलो they will follow fixed capital method। इसको क्यों फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोला जाता है ये समझ में आया ना? क्योंकि वो पार्टनर्स का इन्वेस्टेड कैपिटल चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रह जाएगा, फिक्स्ड रह जाएगा। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज नोन एज द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। Under this method, the following accounts are to be prepared। एंड क्या क्या अकाउंट्स है? नंबर वन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड नंबर टू, पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो, अब एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा कंसेप्ट यहीं पे समझ लो फिर मूव ऑन करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल का मतलब क्या है? इन्वेस्टेड कैपिटल। इन्वेस्टेड कैपिटल में कौन सा कैपिटल आएगा? सिर्फ एंड सिर्फ कैपिटल इंट्रोडक्शन एंड कैपिटल विड्रॉल आएगा और कुछ नहीं आएगा। कैपिटल इंट्रोडक्शन एंड कैपिटल विड्रॉल ही आएगा। अब एक चीज मेरे को बताओ, हम कैपिटल विड्रॉल का मतलब क्या होता है? ओनर पैसा निकाल रहा है, मतलब ड्रॉइंग्स नहीं, ये भी तुम लोगों को समझना है, बाद में डिटेल्स में बताएगा, अभी नॉर्मली बता दे रहे हैं। तुम सपोज कर लो, एक चीज नॉर्मली सोच, इसको छोड़ दो अकाउंट्स को, हमेशा कंसेप्ट बिल्ड करो। सपोज कर ले रिद्धि क्या की ना, बैंक में जाके 10 लाख रुपया जमा करती, ठीक है, और बैंक में जाके क्या की, दूसरे दिन वो 2 लाख रुपया उसी अकाउंट से निकाली, तो बैंक क्या तेरे से उस अमाउंट 2 लाख का जो अमाउंट तुम विड्रॉ किया उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा? चार्ज करेगा। क्यों नहीं चार्ज करेगा? क्योंकि तुम अपना पैसा ही निकाला है। लेकिन अगर सपोज कर ले तुम बैंक में जाके 10 लाख रुपया जमा किया, फिर दूसरे दिन जाके बैंक को बोलता है मेरे को 2 लाख का लोन दे दीजिए, बैंक जब लोन देगा तो बैंक क्या करेगा? तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये जो दो ट्रीटमेंट हुआ ना, वही कैपिटल विड्रॉल और ड्रॉइंग्स को सेपरेट करता है। क्या सेपरेट करता है? अब समझो, तुम बिजनेस को 10 लाख रुपया दिया, दैट इज अ कैपिटल। तुम बिजनेस को बोलता मेरा कैपिटल में से 2 लाख वापस दे दो, दैट इज कैपिटल विड्रॉल। तो कैपिटल विड्रॉल के लिए नॉर्मली अपनी एंट्री क्या करते थे? कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री बैंक टू कैपिटल, विड्रॉल का एंट्री कैपिटल टू बैंक।
ड्राइंग्स टू बैंक नहीं होगा, ये डिफरेंस ध्यान रखना। प्रोप्राइटरशिप में सिचुएशन अराइज नहीं होता था क्योंकि एक सिंगल ओनर रहता था, यहाँ पे 2-3 पार्टनर्स रहेंगे तो ये सिचुएशन अराइज होगा। तुम अपने कैपिटल से पैसा निकाल रहे हो या पर्सनल यूज के लिए पैसा ले रहे हो। तुम अगर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा मांगता है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, और उस समय एंट्री होती है ड्रॉइंग्स टू कैश या बैंक, और फिर वो कैपिटल अकाउंट से क्लोज भी होता है। ठीक है ना, ये डिफरेंस होता है, ये डिटेल में बाद में समझेंगे अलग से। अभी आओ यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं समझ में आया। बता रहे हैं। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, आप क्या दिखाओगे कैपिटल अकाउंट में, सिर्फ 2 चीजें दिखाओगे। वन इज ओनली कैपिटल इंट्रोडक्शन एंड कैपिटल विड्रॉल। वैसे एक चीज ध्यान रखना कि ज्यादा कंफ्यूजन वाला चीज भी नहीं है, तुम लोगों को सम्स में क्या करेगा ना, सम्स में स्पेसिफिकली कैपिटल विड्रॉल वर्ड बोल के दिया रहता है। बस हाँ, तुम लोग ये ध्यान रखना, कैपिटल विड्रॉल जो होता है वो ड्रॉइंग्स नहीं होता है, ये तुम लोगों को ध्यान रखना होगा, और कुछ ध्यान नहीं रखना है। कैपिटल विड्रॉल इज नॉट अ ड्रॉइंग्स, ये बस ध्यान रखना। कैपिटल विड्रॉल कैपिटल से निकलता है। कैपिटल विड्रॉल अगर वर्ड यूज कर देगा तो आप ड्रॉइंग्स टू कैश एंट्री करोगे, आप कैपिटल टू कैश एंट्री करोगे, बस इतना सा डिफरेंस ध्यान रखना। तो ड्राइंग्स क्या होता है, एक ड्राइंग्स ना ओनर हर साल करता है, क्योंकि बिजनेस तो उसको प्रॉफिट का पैसा कैश में नहीं देगा ना, बट उसको तो अपना लाइवलीहुड रन करना है, उसके लिए पैसा तो चाहिए, तो पैसा निकालेगा अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से, उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। तो ड्राइंग्स हर साल होगा, और हर साल होगा तो इन सच ए केस वो करंट ट्रांजेक्शन है, और करंट ट्रांजेक्शन आप कहां दिखाओगे, करंट अकाउंट में। ड्राइंग्स प्रॉफिट से किया जाता है, ये ध्यान रखना। कैपिटल भी 2 होता है ना, ये समझो। अब कैपिटल 2 है ना, एक इन्वेस्टेड कैपिटल, एक अर्नड कैपिटल। अगर तुम अर्नड कैपिटल से पैसा निकालते हो तो दैट इज अ ड्राइंग्स, और अगर तुम इन्वेस्टेड कैपिटल से पैसा निकालते हो तो दैट इज कैपिटल विड्रॉल। इसको अपने कैपिटल विड्रॉल को ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी बोलते हैं, और जो ड्राइंग्स नॉर्मल ड्राइंग्स होता है उसको ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी बोला। ये सब टर्म्स याद रखना पड़ेगा, जो अभी तो समझा रहे, बाद में लिखवाएगा। ठीक है, अभी अपने आ जाओ, ये तुमको समझ में आया। कैपिटल में सिर्फ 2 ही चीज दिखाएंगे, कैपिटल इंट्रोडक्शन एंड कैपिटल विड्रॉल, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें दिखाएंगे, करंट अकाउंट में जो हम लोग दिखाएंगे वो सभी चीजें दिखाएंगे जो बच गई है। मतलब बेसिकली क्या हुआ, यहां पे पार्टनर्स कैपिटल में तुम इन्वेस्टेड कैपिटल दिखा रहे हो, हम पहले से बता दिया, इन्वेस्टेड कैपिटल मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अर्नड कैपिटल मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या दिखाओगे, देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट में तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाओगे, पार्टनर्स सैलरीज दिखाओगे, पार्टनर्स कमीशन दिखाओगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिखाओगे। ये सब कहां दिखाएंगे, ये सब प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या करेगा, जमा होगा ना, मतलब क्रेडिट होगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनेगा तो उसमें क्या होगा, ये क्रेडिट ही तो होगा ना। और जो ड्रॉइंग्स है वो क्या करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो क्या करेंगे, वो डिडक्ट होगा, मतलब डेबिट होगा। तो यहां पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में आप ड्रॉइंग्स को या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को दिखाओगे। समझ में आ रही है, इसका भी एक छोटा सा फॉर्मेट बना दें कि नहीं, समझ में आ गया, नहीं बनाना है, बना देते। फॉर्मेट तो सेम रहेगा ना। 2 फॉर्मेट बनेगा, कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा और करंट अकाउंट अलग बनेगा। फॉर्मेट अकाउंट जाने का हाँ हाँ, तरीका एकदम सेम रहेगा, एकदम सेम रहेगा। फिर भी बना लो, थोड़ा सा टाइम पास कर लो। और कैपिटल अकाउंट एकदम छोटा सा बनेगा। देखो, जब हम लोग नया नया कुछ सीखते हैं ना तो एकदम अच्छे से डिटेल में सीखना चाहिए, उसका रिवीजन करते समय उतना डिटेल नहीं समझना है। बता देगा, हाँ हाँ, वो तो पूरा एकदम डिटेल्स में लिखवाएगा, सब समझाएगा।
और देखो एक चीज ध्यान रखना, चीजों को ना अच्छे से बारीकी से समझना, जहां भी डाउट लगे पूछना, क्योंकि तुम लोगों के खासकर स्पेसिफिकली आईएससी का जो पेपर पूछता है ना, टेक्निकल पूछता है, तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ के रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछ लेता है। कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा तभी तुम 100 के लिए सोच सकता है। देखो करंट अकाउंट भी तो कैपिटल ही है ना, इट इज एन अर्नड कैपिटल, तो इसमें भी कैपिटल मतलब क्रेडिट बैलेंस ही होगा। हो गया ना फॉर्मेट। कैपिटल में क्या दिखाना चाहिए सबसे पहले, अगर ओपनिंग बैलेंस होगा तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में ही दिखाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद कैपिटल में और क्या आएगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल। इंट्रोडक्शन मतलब बैंक टू कैपिटल, बाय बैंक, या अगर तुम कोई एसेट लेके आओ तो बाई एसेट। और अगर कैपिटल विड्रॉल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल टू बैंक। ये क्या ड्राइंग्स का अमाउंट होगा, ड्राइंग्स का अमाउंट नहीं, कैपिटल विड्रॉल होगा, इसीलिए हम लिख के काट दिया यहां पे, कैपिटल विड्रॉल होगा ये। बस हो गया, और इसको यहां पे बैलेंस कर देंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये तो अपना कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये कैपिटल अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है? अच्छा, कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, क्योंकि तुम जितना, तुम तो क्या, ये रिद्धि बैंक में 10 लाख जमा की थी, ये जाके बोलती है मेरे को 12 लाख दे दो, तो बैंक देगा? नहीं देगा भाई। कैपिटल का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता अगर तुम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है तो इस कैपिटल अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता है। तो हम नहीं हो सकता लिख नहीं रहे, कुछ लिख के काट दे रहे हैं इसको कि नेगेटिव बैलेंस नहीं। ठीक है, अब आ जाओ अपने, तो एक बार मेरे को ये बताओ, कैपिटल अकाउंट समझ गया ना तुम लोग, यहां पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पूछे क्या इस कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है? अरे लॉस तो हो ही सकता है, तो लॉस के चलते कैपिटल नेगेटिव में तो जा ही सकता है, हम निकालने नहीं देंगे तुमको, लॉस तो हो ही सकता है, तो यहां पे नेगेटिव बैलेंस पॉसिबल है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस पॉसिबल है, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता है। अब आओ करंट अकाउंट में क्या दिखाओगे, सिर्फ प्रॉफिट दिखाना है, बट हाँ बैलेंस तो होगा इसका भी, प्रॉफिट भी तो जमा हो रहा है, फर्स्ट ईयर जमा हुआ, बैलेंस आया नेक्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर जमा हुआ, फिर बैलेंस आया, बैलेंस तो होगा ही ना। यहाँ पे क्या करोगे आप, सबसे पहले बैलेंस दिखा दो, अगर बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो क्या इस करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है? हो ही सकता है, लॉस हो गया तो नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। ठीक है ना, हो सकता है ना। अब हम लोग यहां पे प्रॉफिट को जमा करते हैं ना, प्रॉफिट किस किस नाम से था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरीज, पार्टनर्स कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट एटसेट्रा के नाम से ही तो था। सारा प्रॉफिट एक जगह जमा कर दिए। अब जो चीज डिडक्ट करना है उसको क्या करेंगे, टू ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स और कैपिटल विड्रॉल में यही डिफरेंस होता है, कैपिटल विड्रॉल हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं, और ड्रॉइंग्स को करंट अकाउंट में दिखाते हैं। ड्रॉइंग्स आप पर्सनली उसके लिए पैसा विड्रॉ करते हो, कैपिटल विड्रॉल अपने अपने कैपिटल से पैसा विड्रॉ। तो अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो डिडक्ट करना है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बस इसके बाद सिंपली बैलेंस कर दो, टू बैलेंस कैरेट डाउन। इस करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। नेगेटिव बैलेंस मतलब कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, नेगेटिव मतलब डेबिट बैलेंस, पॉसिबल है। ठीक है, फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम लोग डायरेक्टली एक सम में आने वाले हैं। चलो अब तुम लोग आ जाओ, देखो यहाँ पे ना तुम लोग का ये जो सम है ये तुम लोग की स्टडी मैट से ही है, तो तुम लोग ये नोट डाउन कर लेना। अभी तो तुम लोग का स्टडी मैट नहीं है, प्रॉब्लम नंबर 1 पेज नंबर 6, ठीक है। खाली ये नोट डाउन करो, सम कॉपी नहीं करना, सम यहां से देखो। प्रॉब्लम नंबर 1 पेज नंबर 6 ना, सम दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है सर मेरे को ही व्हाट्सएप पे भेज दो ना, लिंक भी है। व्हाट्सएप ना, मेरे को यहां से पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा फिर भेजना। नहीं दिख रहा है तुम लोगों को ठीक से, किसी को भी दिख रहा है ना? इसको या फोटो क्लिक करके भेजना पड़ेगा, हाँ फोटो क्लिक करके भेज। बता रहा सब यहाँ पे देख, बोल रहे हैं दो पार्टनर्स। 3 अकाउंट बनेगा ना, रुक जा, हम बता रहे, 2 मिनट रुक जा, मेरे को समझाने दे। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, ये लोग पार्टनरशिप स्टार्ट किए हैं 1 जनवरी 2009 को, एंड इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया 80,000 एंड 60,000 का, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ, मतलब दिस इज इन्वेस्टेड कैपिटल। एंड अब बोल रहा है कि इनका टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड बना है इन लोगों का, और एज पर द डीड ये लोग बोलता है देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% लगेगा, ठीक है। मंथली सैलरी पार्टनर्स को मिलेगी 2,000 एंड 3,000 रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट्स PSR, तो एग्जाम में नहीं यूज करता, हम यूज किया है PSR, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या होगा, इनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है दैट विल बी देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस इज द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज 8:6, मतलब 4:3, राइट। कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है नेट प्रॉफिट 31/12/2009 का, मतलब एक साल बाद ईयर एंड का कितना है 83,500, लेकिन इसमें एक गलती है, बोल रहा आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तुम लोग एक चीज मेरे को बता, हम लोग वेजेस PL में दिखा दे क्या, सैलरीज ट्रेडिंग में दिखा दे, नहीं ना, अगर दिखाएंगे तो गलत है ना। तो ये लोग क्या किया, तुम लोग सीखा है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां दिखाते हैं, PL अप्रो में, अभी तो सीखा, PL अप्रो में डेबिट में दिखाते हैं। और ये क्या बोल रहा है, हम नेट प्रॉफिट निकाले हैं आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नेट प्रॉफिट कहां से मिलता है तुमको, PL से, नेट प्रॉफिट तो PL अकाउंट से मिलता है, तो तुम जो नेट प्रॉफिट निकाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद निकाला है, तो इसका मतलब तुम नेट प्रॉफिट कहां पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे दिखा दिया है, PL में दिखा दिया है, गलत किया है, मतलब तुम्हारा नेट प्रॉफिट है, गलत है, करेक्शन करना पड़ेगा। तो पहले एक छोटा सा करेक्शन हम तुम लोग को सिखाते हैं। जब भी ध्यान रखना, सिंपल सा चीज, अगर तुमको हम बोले ग्रॉस प्रॉफिट वाज ऑब्टेन्ड आफ्टर चार्जिंग सैलरीज, तो तुमको क्या समझ में आएगा, एक बार समझ, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख है, सैलरीज 20,000 चार्ज करने के बाद, चार्ज करना अकाउंट में चार्ज करने का मतलब होता है माइनस कर देना। हम तुमको बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट वाज ऑब्टेन्ड आफ्टर चार्जिंग सैलरीज ऑफ ₹20,000, तो तुम्हारे पास ये जो 1 लाख ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो 20,000 का सैलरी माइनस करके आया है, ये तो गलत है, तो सैलरी को हटा दो, हटाने का मतलब प्लस करना होगा, इसका मतलब तुमको क्या करना चाहिए, 1 लाख में 20,000 प्लस कर देना चाहिए, देन यू विल गेट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई, नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद आया है, तो भाई गलत है, हम क्या करेंगे उसमें, नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड ऑन कर देंगे, तो हमको करेक्ट नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, यही तो करना है। तो या तो तुम PL अप्रो बनाते समय वहां पे इसको ऐड ऑन कर देना, अदरवाइज एक सेपरेट अकाउंट बना देना PL अकाउंट, और चीज को करेक्ट कर लेना जो हम बता रहे करके, बोथ द वे आर राइट, जैसे करना है कर सकता है। यहाँ पे देख, हम सबसे पहले इस नेट प्रॉफिट को करेक्ट कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द वर्किंग, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए, एक PL अकाउंट बनाएंगे फिर से, वही समझा रहे हैं। देख तुम यहाँ पे आ, तुम ये क्या किया, ये बोल रहा है ये PL अकाउंट है, तुम समझ, ये PL अकाउंट है, PL अकाउंट में हम लोग क्या किए, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल PL में ही दिखा दिए, क्योंकि ये बोला नेट प्रॉफिट वाज ऑब्टेन्ड आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये बोलना चाह रहा है तुम ये जो नेट प्रॉफिट निकाल रहे हो PL अकाउंट से, वो 83,500 है, और ये 83,500 कैसे आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद आया, चार्ज करना मतलब PL में दिखाने के बाद आया, ये यही तो है जो सिचुएशन हम लिख दिया, जो सिचुएशन। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना, पहले ये तो पता लगा लो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हो तुम लोग सब कोई, कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, 80,000 का 12% कितना होगा, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 का 12%,
और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 का 12%, कितना कितना अमाउंट आ रहा है? 9,600 और बी का 7,200, तो टोटल हुआ 16,800। बोलो, सेपरेटली निकालना पड़ेगा, तुम ऐड करके तो लेना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सा बात है। अपने क्या किया, देख 9,600 ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,200। क्लियर है? ये यहां तक कैलकुलेशन करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब ये अमाउंट तुम क्या किया, ये क्या बोल रहा है, ये जो नेट प्रॉफिट आया है वो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है। तो ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 16,800। तुम इस 16,800 को यहां पीएल में दिखा दिया होगा, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकला है। तो इसका मतलब अगर हम लोग बात करें कि नेट प्रॉफिट बिफोर दिस क्या था, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? एक बार ऐड करके बताओ कितना हो रही है। 83,500 प्लस 16,800, 1,03,000। देख अब लॉजिकली वापस समझ लो इसको। 1,03,000 का प्रॉफिट था मेरे पास, जिसमें हम क्या किए, हमने इसमें से 16,800 माइनस कर दिया, और 16,800 माइनस करने के बाद हम बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट इतना। बट ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मेरे को पीएल में दिखाना ही नहीं था। दिखाना था क्या? नहीं दिखाना था। तो इसका मतलब मेरे को इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाने के पहले का प्रॉफिट चाहिए। तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाने के पहले का प्रॉफिट कितना है? 1,03,000। तो हम इस प्रॉफिट को लेंगे। दिस इज नोन एज द करेक्ट नेट प्रॉफिट। दिस इज नोन एज करेक्ट नेट प्रॉफिट। और इसके लिए जरूरी नहीं है तुमको इतना झमेला करना है, पीएल अकाउंट बनाना है, कोई जरूरी नहीं है। हमको कंसेप्ट समझाना है, इसलिए हम इस तरह बता दिया। क्योंकि कई बार तुमको स्कूल में बोलेगा नहीं नहीं पीएल अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट निकालो, तो तुम इस तरह कर देना। और अगर इस तरह नहीं करना है तो एकदम सिंपल सा चीज है, तुमको ये समझ में आ गया ना कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड है, मतलब माइनस किया हुआ है, तो उल्टा करने के लिए क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। तो तुम डायरेक्टली पीएल अप्रो में भी कर सकते हैं ऐसा। हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है, एक तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अंडर विच मेथड? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। मतलब दो अकाउंट बनाना है कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये तो वर्किंग का पार्ट समझाया था सिर्फ। विजिबल नहीं है ना? चलो देखो स्टार्ट करते हैं। नहीं बनाएगा फॉर्मेट सबका? देखो अब सबसे पहले एक चीज को समझो, समझते समय ना चीजों को पहले समझा करो, बाद में करते रहना आराम से। सबसे पहला पार्ट, जब भी तुम अकाउंट्स में कोई अकाउंट बनाओगे ना, तुम्हारा सबसे पहला रोल रहता है उसका बैलेंस दिखाना। अकाउंट्स में सबसे पहला काम ये होता है। और पीएल अप्रो का बैलेंस क्या होता है? प्रॉफिट, दैट इज द नेट प्रॉफिट। जो तुम देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया है, दिस इज द करंट अकाउंट ऑफ करेक्ट नेट प्रॉफिट, जो तुमको ऑलवेज दिखाना है। ऑलवेज पीएल अप्रो में जो प्रॉफिट लोगे दैट शुड बी द करेक्ट नेट। आप इस नेट प्रॉफिट को यहाँ पे दिखा दोगे। तो इसको दिखाने का एक तरीका, तुम यहाँ पे एग्जैक्टली ये कैलकुलेट कर लेना वर्किंग, और वर्किंग से इस करेक्ट नेट प्रॉफिट को दिखा देना। तो यहाँ पे क्या करोगे, तुम लिख दोगे बाई पीएल अकाउंट भी लिख सकते हो, बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हो। ये हम तुम लोग को पहले ही बताया था। और अगर तुम लोग दूसरा तरीका फॉलो करो तो तुम लोग बोल सकते हो गिवन नेट प्रॉफिट। हम दूसरा तरीका भी बता रहे हैं। गिवन नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखना जो कितना है 83,500, राइट। अब उसमें एड ऑन कर देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोथ द वे एक साथ मत फॉलो करना कि पीएल अकाउंट भी बनाएंगे यहाँ पे ले जाके एड ऑन भी करेंगे, दोनों मत करना, गलत हो जाएगा। एक ही फॉलो करना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,800 का एड ऑन किए और इसको दिखा दिए 1,03,000 का मेरा करेक्ट नेट प्रॉफिट है। डन। इसके बाद नेक्स्ट वर्क तुम्हारा क्या है? तुम्हारा नेक्स्ट वर्क है भाई कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। तो किस दिन बैलेंस, ये बैलेंस दिया हुआ है कि दे हैव स्टार्टेड द बिजनेस, दे हैव स्टार्टेड द बिजनेस। तो एंट्री होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल बाय बैंक। डेट क्या है 1/1/2009। बाय बैंक अकाउंट 80,000 एंड 60,000। एंड सिंस दे हैव स्टार्टेड द बिजनेस, करंट अकाउंट का कोई पहला बैलेंस तो होगा नहीं। अब आ जाओ टर्म्स ऑफ द डीड क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंगली मूव ऑन करो। तो देखो इनका टर्म्स ऑफ द डीड क्या बोल रहा है। टर्म्स ऑफ द डीड आर सेइंग कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी 12% चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम कहां दिखाओगे? पीएल अप्रो में पहले वही दिखा देते हैं। अदरवाइज देख एंट्री क्या होता है समझना।
अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पहला एंट्री होता है एडजस्टमेंट एंट्री, एंड द एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर प्रोसेस में जाए तो अपने यहां पे करेंगे पहले पार्टनर्स कैपिटल यहां पे नहीं होगा, करंट अकाउंट, यहां पे हो जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्योंकि वी आर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बगल में जो डेट कॉलम है, डेट क्या लिखेंगे, 1/1/2009 की 31/12/2009, 31/12 ईयर एंड में दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां पे डेट ईयर एंड वाली आएगी 31/12/2009 बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कैलकुलेटेड है तुम्हारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,600 एंड 7,200। देख देवांश, इसलिए अलग अलग चाहिए था, जब तुम बोला ना हम एक साथ निकाल दिए, इसलिए अलग अलग चाहिए। सर मतलब दोनों हम लोग को दोनों में से कोई एक ही दिखाना है, या तो हम लोग को में दिखा देना है पूरा, या तो हमको हाँ हाँ, अच्छा अब आओ, ये हो गया। अब पी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करने के लिए क्या एंट्री पास करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को देना है मेरे को 9,600 का इंटरेस्ट, और बी को देना है मेरे को 7,200 का इंटरेस्ट, इन टोटल 16,800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट ऐसे हम लोग बार बार नहीं करेंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। कंसेप्चुअली यही है, लेकिन इस तरह नहीं करना है। हम लोग पहले पीएलएफ को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद मूव ऑन करेंगे। तो पहले पीएलएफ को कंप्लीट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने दिखा दिया, इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए ड्राइंग्स ढूंढो, तो कहाँ है, देखिए एक छोटा सा मिस्टेक है, ये ड्राइंग्स ऑफ प्रिया एंड वर्षा लिख दिया है, दिस शुड बी ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी। ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी वेयर ₹40,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। ड्राइंग्स के लिए एंट्री क्या करते हैं, इसको पहले खत्म करते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, एज ड्राइंग्स टू बैंक, बीज ड्राइंग्स टू बैंक। ना तो ड्राइंग्स अकाउंट ए का बना है ना बी का बना है, ड्राइंग्स को क्लोज तो करना पड़ेगा। किसके थ्रू क्लोज करेंगे, कैपिटल के थ्रू, बट यहां पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो करंट अकाउंट के थ्रू। तो इंटरेस्ट शुड बी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ईयर एंड में क्लोज होगा 31/12/2009 टू बैंक। किसने कितना कितना का ड्राइंग किया है, ए ने 40,000, बी ने 50,000, 40,000 और 50,000 का ड्राइंग्स। अब सॉरी, टू ड्राइंग्स होगा, हम लोग एंट्री तो वही समझे, लिखते समय हम टू बैंक लिख दी, टू ड्राइंग्स लिखना, क्योंकि अपने पहले एंट्री कर चुके रहते हैं, ड्राइंग्स टू बैंक। फिर दूसरा एंट्री क्लोज हो रहा है, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग्स। चलो ये हो गया। इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए पता है, ये सब तो हम अभी बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन होता है। यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे तुमको ये पता लगाना है ड्राइंग्स किया कब गया था। अच्छा, इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, तब तो और झमेला नहीं कैलकुलेट करना है। जब भी दिया हुआ, तुम बोलेगा सर 12% इंटरेस्ट का रेट भी तो दिया है, हम उससे निकाल रहे हैं तो कुछ अलग अमाउंट आ रहा है, तब ड्राइंग किया, तुमको पता है क्या। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड दे दे तो फिर कैलकुलेट करने मत जाना, सिंपली उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 2,000 और 2,500, हम लोग सिंपली जाएंगे और उसको दिखा देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए का अमाउंट है 2,000 और बी का अमाउंट है 2,500, इन टोटल 4,500। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, एज पर द टर्म्स ऑफ द डीड दे आर एंटाइटल्ड टू मंथली सैलरी ऑफ ₹2,000 एंड 3,000 रेस्पेक्टिवली। तो पार्टनर्स को सैलरीज दे देते हैं, टू पार्टनर्स सैलरीज। ए को आप सैलरी दे रहे हो 2,000 पर मंथ, मतलब ईयरली कितना हो गया 24,000। बी को सैलरी दे रहे हो 3,000 पर मंथ, मतलब ईयरली कितना हो गया 36,000। टोटल 60,000 की सैलरी। ड्राइंग्स ईयर एंड की डेट में हो। अच्छा, अब इसके बाद और कुछ नहीं है, आई थिंक देख लो फिर भी। आप प्रॉफिट करना है, उसके अलावा और कुछ अलग से देना नहीं है, सब चीज ले चुके हैं अपने, ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद तुम लोग सिंपली इसको प्रॉफिट को देखो, कुछ बच रहा है क्या प्रॉफिट, क्रेडिट एक्सीड कर रहा है, क्रेडिट एक्सीड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज अ डिविजिबल प्रॉफिट। टोटल आ रहा है अपना 1,04,800 लेस 16,800 लेस 60,000। क्रेडिट एक्सीड्स द डेबिट, देयर इज अ सरप्लस, है ना।
और वो 28,000 का है, जिसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांटेंगे। किस रेशियो में? रेशियो पता है, 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसको डिविजिबल प्रॉफिट भी बोल सकते हो, ए और बी। 28,000 बांटेंगे इन द रेशियो ऑफ 4:2, 16,000 और 12,000। चेक करो, इतना ही आ रहा है ना? है कि 28,000 समझ में आ गया ना कैसे आया? अब क्या करें? देख, अब सब कुछ हो चुका है, तुम सिंपली ये देखो, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये जो पार्टनर सैलरीज है, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये है क्या? प्रॉफिट ही तो है। तो पार्टनर्स को इन सब नामों से दे रहे हैं, प्रॉफिट ही दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इन सबको तुमको कहां डालना होगा? कैपिटल अकाउंट में एड ऑन करना होगा। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में एड ऑन नहीं करना है, कहां पे एड ऑन करना है? करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में एड ऑन कर दो। तो दिखा दो अपोजिट में ले जाके, ईयर एंड में बाई इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ऑलरेडी दिखा दिया था, देख ले, बाई सैलरीज। एक को 24,000 की सैलरी दी जा रही है, दूसरे को 36,000, और बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट 16,000 और 12,000। एंड इसके अलावा और कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी तो करना है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000 और 2,500। दैट्स इट, सम कंप्लीट हो गया तुम्हारा। अब क्या करना है? सम कंप्लीट हो गया तो बैलेंस कर दो। टू बैलेंस, ये लेजर बैलेंस है, सबको आता है करना। $49,600 टोटल ए का है, उसका डेबिट में 42,000 ही, इसका मतलब देयर इज अ बैलेंस ऑफ 7,600। और बी का बैलेंस बच रहा है 2,700। टोटल था 55,200। ऑलवेज क्या करना, नेक्स्ट ईयर मतलब 1/1/2010 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देना अमाउंट को, 7,600 एंड 2,700। करंट अकाउंट का बैलेंस हो चुका है, तो ऑलरेडी पीएल अप्रो बना चुका है। अब तुम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन कर जाओ, दैट इज अ कैपिटल अकाउंट कंप्लीट कर दो। कैपिटल में कुछ नहीं है, सिंपली बैलेंस करना होगा। 31/12/2009 टू बैलेंस कैरिड डाउन। देखो कैपिटल चेंज नहीं हुआ है, जितना था उतना ही है। दैट इज वाई फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोला जाता है इसको, क्योंकि कैपिटल फिक्स हो जाता है। सैलरी का अमाउंट अपना 24,000 और 36, 4,000, 36,000। ये एकदम सिंपल वे में तुम्हारा सम था, कैसे किया जाएगा। डन। ऑनलाइन में भी जितने बच्चे, सबको समझ में आया? हाँ बोल। हाँ 2,000 इंटू 12 होगा, 3,000 इंटू 12 होगा। हाँ बोलो, कौन कुछ बोल रहा है? ऑनलाइन में किसी को डाउट है क्या? देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट अपना ये है, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। ठीक है, एडजस्टमेंट का नाम है लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। पार्टनर अगर फर्म को लोन दिया है, तो दिस इज, ये जो हम थोड़ा सा डायग्राम बनाया है, इसमें ये तो है पार्टनर्स और ये है फर्म, क्योंकि इंडिविजुअली इनको पार्टनर्स बोला जाता है एंड कलेक्टिवली फर्म बोला जाता है। और तुम अकाउंटिंग कहाँ पे करते हो? इसके बुक में अकाउंट्स बनाते हैं, फर्म के बुक में कि इसके बुक में? फर्म के बुक में। तो यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है अपने को, क्योंकि मेरे को अकाउंट्स बनाना ही नहीं है यहाँ पे। तो लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, ये पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है। हमको पार्टनर के बुक में अकाउंटिंग समझना ही नहीं है, फर्म के बुक में अकाउंटिंग समझना है।
अब क्वेश्चन कम्स टू, तुम लोगों को आंसर देना है। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, ये लोन दे रहा है, सपोज कर लो कुछ अमाउंट भी ले लेते हैं, ₹10 लाख लोन। एक चीज ध्यान दो, पार्टनर मतलब ओनर है, और ओनर फर्म को लोन कैसे दे सकता है क्या? पार्टनरशिप, मोर देन वन पार्टनर रहते हैं, मोर देन वन ओनर रहते हैं, दैट इज वाई पार्टनरशिप में अलाउड है। इन एडिशन टू कैपिटल, कैपिटल तो देना ही पड़ेगा, कैपिटल के अलावा आप चाहो तो एक्स्ट्रा अमाउंट इन द नेम ऑफ लोन दे सकते हो, अलाउड है। ये दे रहा है तो दे रहा है, तो इन सच केस फर्म के बुक में एंट्री क्या होनी चाहिए? चलो हम लोग कुंजल से पूछते हैं। कुंजल, पार्टनर ये सपोज कर ली, ये ए है ये बी है, और बी लोन दे रहा है, तो तुम क्या एंट्री पास करेगा फर्म के बुक? फॉर्म के बुक में भाई रुक जा, तुम मत बता, अभी तुम मत बता, हम कुंजल बोला, गुंजन नहीं बोला, गुंजन सुन गया। एंड तुम बता महक, यही बोला, बस थोड़ा सा इसमें बोल। पहला बात, फर्म के पास पैसा आ रहा है, कैश या बैंक तो डेबिट ही होगा, देने वाला कौन है? बट बी खाली थोड़ी लिख सकते, या तो बीस कैपिटल लिखेंगे या बीस लोन लिखेंगे, तो बी का कैपिटल तो है नहीं है, लोन है, तो बीस लोन अकाउंट। तो यहाँ पे एक एंट्री जो अमाउंट होना चाहिए यहाँ पे, वो एंट्री लोन के लिए होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बीज लोन। ठीक है, ये अमाउंट 10 लाख था, हम लोग अमाउंट भी लेते हुए चल रहे हैं 10 लाख। अब एक चीज ये बताओ, ये यहाँ पे बैंक तो जाके बैंक में एड ऑन हो जाएगा, और ये बी का लोन जो तुमको दिख रहा है, ये कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, बी के कैपिटल में थोड़ी जाएगा, बी लोन लिख के दिखा रहे साफ साफ, लोन मतलब फर्म के लिए लाइबिलिटी, तो ये कहां पे चला जाएगा? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। ठीक है ना, खाली इतने से यहां पे रुकना नहीं है। अब इसमें इसका एक साइड इफेक्ट ये है भाई, अगर बी को लोन दे तो बी इंटरेस्ट भी मांगेगा, तो वो जो इंटरेस्ट है उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए? ठीक है, यहां तक क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है? अब अपने आ जाते हैं इंटरेस्ट और लोन के बारे में। इंटरेस्ट टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट, से फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 10% पर एनम। याद है तुम लोग एक जगह पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनता है तो हम लोग क्या करते थे? सिर्फ इंटरेस्ट और लोन देते थे 6% पर एनम। वो इसी इंटरेस्ट का बात किया जा रहा था, इसी लोन से रिलेटेड इंटरेस्ट का बात किया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली 10% रखे हैं, तो नहीं है, अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो हम लोग 6% ही कंसीडर करते। तो इस इंटरेस्ट और लोन के लिए हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? अब बात करते हैं एंट्री की। तो ध्यान रखना, हम लोग अकाउंटिंग कभी भी पार्टनर के बुक में नहीं कर रहे हैं, फर्म के बुक में कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अपने यहां पे मेरे को बताओ, इस इंटरेस्ट के लिए जर्नल एंट्री जो हम लोगों को पास करनी चाहिए, वो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? निष्ठा तुम बता, इंटरेस्ट के लिए जर्नल एंट्री। तुम सही ये बोल रही है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हमेशा ध्यान रखना, एक एडजस्टमेंट एंट्री होगा, दूसरा क्लोजिंग एंट्री। तो पहले एडजस्टमेंट एंट्री की बात करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री जो हम लोग एक ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रहे थे, लेकिन रिद्धिमा तुम बता, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट और लोन क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट ना हाँ, फॉर्म के हिसाब से ना। एक चीज बार बार क्यों पूछता है? अच्छा अनुषा तुम बता, क्या एंट्री होना चाहिए? यस, इंटरेस्ट और लोन अकाउंट डेबिटेड टू बीज लोन अकाउंट, जिसका लोन है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे।
तो अपनी एक एंट्री तो होनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू बीज लोन अकाउंट, मतलब पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है ना, ये एडजस्टमेंट एंट्री होगी। अब हम लोग जाएंगे सर इसको क्लोज करना होगा, तो क्लोज करते समय तुम लोग एक चीज देखो, तुम लोग अभी तक जो भी नॉमिनल अकाउंट आ रहा था जो पार्टनर से रिलेट कर रहा था उसको पहला बात तो पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर रहा था। यहां पे कहां पे क्रेडिट किया, लोन अकाउंट में क्रेडिट किया, कैपिटल में नहीं क्रेडिट किया। ध्यान रखना, इंटरेस्ट लोन पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट नहीं होता है, उसके लोन अकाउंट में क्रेडिट होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब फर्म को लोन मिला है उसके ऊपर इंटरेस्ट, तो लोन कैपिटल कौन देता है, ओनर ही देता है। आउटसाइडर कैपिटल देता है, ओनर ही देता है। लोन कौन देता है, कोई भी दे सकता है। लोन तो बिजनेस को कोई भी दे सकता है, लोन तो बाहर वाला ही देता है, कोई भी दे सकता है। यहां पे इट्स अ मेयरली ए कोइंसिडेंस कि ओनर इज गिविंग द लोन, बट इन एडिशन टू द कैपिटल। वो बोलेगा कैपिटल नहीं देंगे, लोन देंगे, तो ओनर नहीं है। कैपिटल देने के बाद वो बोलेगा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए फर्म को, बाहर वालों से क्यों लोन ले रहे हो, बाहर से तुम 20% पे लेगा, मेरे से 10% पे ले लो, है ना, तो ओनर दे सकता है। बट ये मेयरली एक कोइंसिडेंस है। अकाउंट्स बोलता है भाई लोन तो बाहर वाला ही देता, तो लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। अपने क्या बोल रहे थे, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रॉफिट है, पीएल अप्रो में दिखाएंगे, है ना। पार्टनर को जो सैलरी दे रहे हैं वो क्या है, प्रॉफिट है, पीएल अप्रो में दिखाएंगे। बट पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट लोन दे रहे हो ना वो प्रॉफिट नहीं है। पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट जो तुम दे रहे हो आउटसाइडर की कैपेसिटी में दे रहे हो, तो इन सच ए केस दिस इंटरेस्ट लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब इसको कहां दिखाना है, पीएल में दिखाना, पीएल अप्रो में नहीं दिखाना, ठीक है। इंटरेस्ट लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स ऑलवेज पीएल में दिखाए जाते हैं, पीएल अप्रो में नहीं दिखाए जाते हैं, क्योंकि पीएल अप्रो में प्रॉफिट का डिवीजन दिखाया जाता है। पीएल अप्रोप्रिएशन मतलब भी होता है पीएल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान रखना, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ही होता है कि वो पीएल आइटम है। इंटरेस्ट लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये एक टर्म और ध्यान रखना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर होता है, इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ही होता है नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर। ये सब चीजें याद रखना, नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर। अगर नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है तो शुड बी डेबिटेड टू, शुड बी डेबिटेड टू, कहां डेबिट होना चाहिए, पीएल में। ये कहानी समझा दिया, कहानी समझा दिया। तो स्वयं तुम बता, इंटरेस्ट लोन को क्लोज करने का एंट्री क्या होना चाहिए, यस, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट लोन, पीएल अप्रो नहीं। तो इसकी क्लोजिंग एंट्री अपनी हो जाएगी पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या बोला था हम, तेरे को तो रॉन्ग नहीं बोला था, हम तुमको तो रॉन्ग नहीं बोला कि तुम रॉन्ग बोला है, हम बस अनुषा से पूछने लग गया था। पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट लोन मतलब ये जो इंटरेस्ट लोन है वो हम लोग कहाँ दिखाते हैं, पीएल में, पीएल अप्रो में नहीं दिखाते हैं। तो अगर सपोज कर लो हम तुमको बोलता है जो प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख का, बोल देता है गिवन नेट प्रॉफिट इज 1 लाख बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट लोन ऑफ ₹10,000, गलत है, क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है ना। हाँ, उसको लोन कभी भी ओनर का पैसा है ना, तो कभी भी कैश में नहीं देने वाले हैं, उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे, चाहिएगा तो लोन को रीपे कर देंगे वहां से। ओनर को कभी भी बिजनेस कैश में कुछ भी लेन देन नहीं करता, तो बोलेंगे ड्रॉइंग्स कर लो, और लोन का रिपेमेंट चाहिए तो लोन का रिपेमेंट कर देंगे। हो गया, ये पार्ट क्लियर है। नहीं होगा, नहीं वो एग्रीमेंट हो सकता है, अपने तो उस डिटेल में नहीं जा रहे ना। हो सकता है जैसे ये बोली लोन का रीपेमेंट का, तो हो सकता है सपोज कर लो अभी अपने जो कर रहे हैं अकाउंट्स, अब उसमें लास्ट में डाल दिया कि लोन वाज रीपेड,
तो लोन रीपेड हो गया, तो लोन का अमाउंट सपोज करो 10,10,000 आया, कर दो, पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी, प्लीज लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बट उसमें जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो कैपिटल का इंटरेस्ट होगा, और इसमें जो चार्ज होगा वो लोन का इंटरेस्ट होगा, और वो जो इंटरेस्ट होगा वो तुम पीएल, वो प्रॉफिट है, पीएल अप्रो में दिखाएगा, और ये जो इंटरेस्ट है वो खर्चा है, पीएल डेबिट में दिखाएगा। हाँ, ओनर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसका तो इंटरेस्ट अल्टीमेटली कैपिटल की जगह लोन में क्रेडिट होकर देगा ही। चलो अब नेक्स्ट आओ, यहां तक इसमें कोई, इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब इससे रिलेटेड एक सम ले रखा है उसमें। प्रॉब्लम नंबर 2 है पेज नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 2 पेज नंबर 8। देखो सम में क्या दिया हुआ है, दो पार्टनर्स हैं, इनका टर्म्स ऑफ द डीड गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, ए एंड बी को मंथली रेमुनरेशन देना है, रेमुनरेशन मतलब सैलरी 2,000 और 1,000 रेस्पेक्टिवली, मंथली है वर्ड पे ध्यान देना, मंथली मतलब मल्टीप्लाइड बाई 12 होगा। उसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट इज पेबल ऑन लोन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ए ने लोन दिया है जिसके ऊपर 6% इंटरेस्ट देना है, लोन कब दिया था बता दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 4%, ए और बी का ड्रॉइंग्स दे दिया ड्यूरिंग द ईयर, बट कब ये नहीं बताया है, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, ड्यूरिंग द ईयर वर्ड यूज करता है, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स मेंशन नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पीरियड का लेंगे 6 मंथ्स, जब भी कोई पीरियड मेंशन नहीं हो तो एवरेज बेसिस पे 6 मंथ्स का कैलकुलेशन, यहाँ पे भी 6 मंथ्स का कैलकुलेशन। अच्छा, और इसके अलावा पी एस आर इज 3:2 एंड प्रॉफिट बता दिया 70,000 है, कैपिटल दिया हुआ है, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अच्छा, एक चीज जो तुम लोग का हिडन रहता है यहाँ पे हम बता देते हैं, जनरली तुमको अकाउंट्स बनाने देता है, इंटरेस्ट और लोन जो है नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इसका मतलब तुम इंप्लाइडली क्या समझेगा, इंटरेस्ट और लोन चार्ज किया हुआ है, बट एकेडमिकली जब अपने सम्स करते हैं ये मान के चलना तो नेट प्रॉफिट दिया रहता है, उस ये तुमको मान के चलना पड़ेगा, अनलेस प्रॉपरली स्पेसिफिकली स्टेटेड ना हो, अनलेस स्टेटेड नहीं है कि नेट प्रॉफिट इज आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तब तक तुम ये मान के चलोगे कि गिवन नेट प्रॉफिट इज बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, मतलब ऊपर का आप कोई भी आइटम चार्ज नहीं किया है ये मान के चलो, तो यही तो इंप्लाइडली, अरे एकेडमिकली इंप्लाइडली अपने ये हाँ एकदम हो चुका है, लेकिन क्या होगा ना तुमको सम्स, मेरे को तो सम्स के अकॉर्डिंगली मूव करना है, ये लोग सम्स में यही मान के चलता है, तो क्या कर सकते हैं हम, याद है 11 में ये भी बोलता था कि हम लोग पढ़ते समय सही नहीं पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा तो पता चलेगा यार ये तो गलत पढ़ा हुआ होता है वो चीज, अरे बट बेस मिल जाएगा तेरे को, हम पूरा सम्स करते समय समझाएगा, अभी खाली एक तो तेरे को आइडिया दे रहा था कि ऐसा है सम। अभी चलो पीएल अप्रो बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे तुमको बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस मेथड में बनाना है, कौन से मेथड में बनाए, फ्लक्चुएटिंग, और एक एक्स्ट्रा अकाउंट तुम लोग बना देना एज लोन अकाउंट, चलो एक एक्स्ट्रा पार्ट तुम लोग का काट दे रहा है, जर्नल एंट्रीज हटा दिया, हम लोग यहाँ पे एज लोन बना देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम बताएगा, 2 मिनट रुकना, तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं, एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक एज लोन।
क्यों, किसको पीएल अप्रूव में डेट का कॉलम बनाना, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है। हाँ तुम पीएल अकाउंट बना सकता है, चाहे तो हम जो बोला था ना वो अकाउंट बना के कर दे, तो प्लस माइनस करके कर सकते, जैसे तेरा मन। और एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट होगा फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप, लोग को एक वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कर देगा, तो रिवाइज कर लेना, फिर इसका यूनिट टेस्ट होगा। ऑलवेज प्रिपेयर रहना। और इस बार ना जरा सा भी कुछ गड़बड़ होगा, तुम लोग के पेरेंट्स ग्रुप में मैसेज चला जाएगा। तो निष्ठा कुछ बोली क्या? हाँ माइनस होगा। अरे हम लोग मान के चलते, कुछ मेंशन नहीं है ना, तो ये जो टर्म्स ऑफ द डीड वाला पोर्शन नेट प्रॉफिट में कुछ भी नहीं दिखाया हुआ है, कुछ भी नहीं दिखाया हुआ मतलब इंटरेस्ट और लोन भी नहीं दिखाया हुआ है। बीच में सीबीएसई चालू किया था कि फॉर्मेट बनाया हुआ सीट्स देंगे, बट फिर बंद कर दिया। बच्चों को प्रॉब्लम होने लगा क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से फॉर्मेट बना के दे देता था। तुम लोग अभी भी कर सकते हैं, तुम लोग अभी सब कोई ना, जितने भी रेलेवेंट जो जैसे अपने पीएम मोदी जी है, मोदी जी के ट्विटर में ये सब में मेल ये सब करते रहो, या तो हम लोग का कैलकुलेटर अलाउ करिए या फिर सबका हटवा दीजिए। अरे तो ऐसा होगा नहीं, जिसको अलाउड होता है उसका हटाता नहीं है, तो नहीं अलाउ उसको अलाउ कर। ये तो ममता बनर्जी को तुम लोग मेल करो कि हम लोग के हर हम लोग के सारे फैमिली मेंबर्स आप ही को वोट देंगे, बस हम लोग को बंगाल में तो कैलकुलेटर अलाउ करवाई थी, करवा भी थे। मोदी कौन होता है, सीबीएसई बोर्ड कौन होता है, वेस्ट बंगाल में एग्जाम होगा तो कैलकुलेटर अलाउड होगा। चलो फॉर्मेट तो हम बना लिए, अब स्टार्ट करते हैं, तुम लोग भी बना लिया होगा। एक सबसे पहले आप जो अकाउंट बनाया ना, हम बार बार क्या बोलता, जो अकाउंट तुमने बनाया है उस अकाउंट का बैलेंस पहले दिखाना। पीएल अप्रो का बैलेंस नेट प्रॉफिट होता है, बट क्या ये करेक्ट नेट प्रॉफिट है? तो जो टर्म्स ऑफ द डीड रहता है ना उसको पढ़ा करो। कोई भी ऐसा आइटम जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है क्या? मतलब जो चीज तुम पीएल में दिखाते हो वैसा कुछ है क्या? तो लोन, ये भी तो पता है इंटरेस्ट लोन पीएल में दिखाना चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है, तो इंटरेस्ट लोन तुमको क्या करना चाहिए, माइनस। तो पहले अपने यहां पे लेंगे नेट प्रॉफिट बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन विच इज 70,000, जिसमें से आप इंटरेस्ट और लोन माइनस कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देखो तो 1 जुलाई 7 को लोन दिया गया था 20,000 का, जिसके ऊपर 6% इंटरेस्ट है, 20,000 का 6%, लेकिन कितने पीरियड के लिए, कितना अमाउंट आ जाए, 600 ना, 600 लेस कर दो, तो ये जो अमाउंट आएगा ये अमाउंट अपना हो जाएगा 69,000। ठीक है, ये एक बैलेंस दिखाएं। अब दूसरा बैलेंस किसका दिखना चाहिए, कैपिटल अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है कि क्या बिजनेस स्टार्ट किया गया था? नहीं ऐसे थोड़ी, बैलेंस तो पहले दिखा देगा अकाउंट में, अलग अलग ही करेंगे, बैलेंस तो पहले दिखाएंगे। और हैबिट डाल इस तरह करने का, अकाउंट इसी तरह करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आओ, अब कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है, दे हैव नॉट स्टार्टेड द बिजनेस, देख 117 को इतना कैपिटल है, बैलेंस है। तो कैपिटल अकाउंट में 1/1/2007 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना कैपिटल दिया हुआ है, 50,000 और 40,000। और अकाउंट्स एक साथ बनाना, ये नहीं है कि पहले पीएल अप्रो बनाएंगे फिर बाद में जाके कैपिटल बनाएंगे, वैसा कुछ मत करना, फॉर्मेट एक साथ बना लेना, बैलेंस दिखा देना। अब आओ, लोन का भी कोई बैलेंस है क्या?
20,000 है, क्या वो बैलेंस है? बैलेंस मतलब पिछले साल से चला हुआ आ रहा है ना, इसी साल दिया गया है, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट। यहाँ पे 1 जुलाई 7 को बाय बैंक कितने का लोन है? 20,000। अब इससे रिलेटेड इंटरेस्ट जब तुम ऑलरेडी पीएल में चार्ज कर चुका है तो उसका एंट्री खत्म कर दो ना यहीं पे। इंटरेस्ट और लोन का एंट्री क्या हो रहा था? एडजस्टमेंट एंट्री क्या था? इंटरेस्ट और लोन एडजस्टमेंट एंट्री, इंटरेस्ट और लोन अकाउंट डेबिटेड टू एज लोन, पार्टनर्स लोन। यहाँ पे क्या करोगे? ईयर एंडिंग की डेट में 31/12/2007 बाई इंटरेस्ट ऑन लोन ₹600। और दूसरा एंट्री क्या होता था? क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री क्या करते थे? पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट और लोन। वो तुम एंट्री नहीं पास किया लेकिन इफेक्ट डाल दिया है, मतलब वो नेट प्रॉफिट को कम करेगा, तुम नेट प्रॉफिट को कम कर दियो ना, है ना? हो गया ये पार्ट? कोई को डाउट नहीं है? चलो अब नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसा टर्म्स ऑफ डीड बोल रहा है वैसे मूव ऑन करेंगे, ठीक है? तो टर्म्स ऑफ डीड मेरे को क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, दे देते हैं। अब पीएल अप्रो में दिखाओ पहले सब चीज। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। ए को देना है 50,000 का 5% मतलब 2,500, और बी को देना है 40,000 का 5% मतलब 2,000, टोटल 4,500। फिर नेक्स्ट पार्ट में आओ। ए और बी को मंथली सैलरी देनी है, तो टू पार्टनर्स सैलरीज मंथली देना है, ध्यान रखना। तो ए को देना है 24,000 और बी को देना है 12,000, ठीक है? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो चुका है, कुछ करना है। अब बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है, लेकिन उसके लिए ड्राइंग्स दिया मैंने 6,000 4,000। पहला काम हम लोग ड्राइंग्स को दिखाएंगे। कहां दिखाएं? एंट्री होता है ड्राइंग्स टू बैंक, फिर दूसरा एंट्री होता है कैपिटल टू ड्राइंग्स। यहाँ पे पहले दिखा देता है ईयर एंडिंग की डेट में 31/12/2007 टू ड्राइंग्स। कितना कितना अमाउंट है? 6,000 और 4,000। अच्छा अब नेक्स्ट आओ। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हम लोगों का, कितना परसेंट है? 4%। 4% इंटरेस्ट निकालना होगा, लेकिन तुमको क्या ये पता है ड्राइंग्स कब हुआ है? नहीं पता है। तो नहीं पता है तो तुम अज्यूम कर ले, या तो तुम अजम्पशन नीचे डाल दे कि ड्राइंग्स वेयर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का इंटरेस्ट निकाल दो। तुम अज्यूम कर लो ड्राइंग्स वेयर मेड एट द एंड ऑफ द ईयर, कुछ भी इंटरेस्ट मत कैलकुलेट करो। लेकिन अगर कुछ अज्यूम नहीं करना है और डेट मिसिंग है तो हम लोग एवरेज बेसिस में 6 मंथ्स का कैलकुलेशन, 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल। तुम अज्यूम करके वेरी कर सकते हैं, हम लोग अज्यूम नहीं कर रहे हैं, इंप्लाइड अजम्पशन में मूव कर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होना चाहिए? रिधिमा समझ में आ गया ना? नहीं सर। अरे अभी क्यों नहीं समझ में आया? अरे यहां पे हम ये बोलना चाहते हैं तुमको डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन है क्या? नहीं सर। नहीं है। तो तुम कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा? 2 महीना ड्राइंग्स हुआ है, 6 महीने के लिए हुआ है कि 8 महीने के लिए हुआ है, कुछ पता नहीं है। तो तुम एक काम कर, अज्यूम कर ले, अज्यूमिंग ड्राइंग्स वेयर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और पूरे फुल ईयर का इंटरेस्ट निकाल दो। या तुम अज्यूम कर लो ड्राइंग्स वेयर मेड एट द एंड ऑफ द ईयर, कुछ भी इंटरेस्ट मत निकालो। या इंप्लाइड अजम्पशन, कुछ नोट्स देने का दरकार नहीं है भाई, हम 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। ये अकाउंट्स करते समय एकेडमिकली एक सॉल्यूशन होता है कि हम लोग एवरेज बेसिस पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल। डेप्रिसिएशन में नहीं करता था, अगर कुछ डेट मेंशन नहीं है परचेज ऑफ मशीन का, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालते थे, वही फॉलो करें। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का कितना होना चाहिए? 6,000 का 4% कितना होता है? 240। लेकिन अपने को तो 6 मंथ्स का निकालना है, तो 120। 6,000 इंटू 4% इंटू 6/12, दैट इज 240। एंड बी का अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करें तो 80 रुपीज आएगा ना 6 मंथ्स के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वैसे कैलकुलेट कर लिया ना सभी कोई?
अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी शो कर दो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग शो कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए एंड बी। ए के हिस्से में 120 रुपया और बी का 80 रुपया है, टोटल में 200 रुपया। यहाँ पे आंसर चेंज किया जा सकता था, हम अज्यूम कर लेते बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ड्राइंग हुआ है, तो 240 और 160 ये हो गया। अब और कुछ भी नहीं है, तो सिंपली हम लोगों को डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। टोटल is 69,600। $29,100 इज अ डिविजिबल प्रॉफिट, तो 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट ए और बी में बांटना है 29,100। तो इस 29,100 को किस रेशियो में बांटना है, ये शायद सम में बताया हुआ है, 3:2। तो 3:2 17460 11640। अब क्या करें, रियल अप्रोच से जो भी प्रॉफिट का पार्ट है वो कैपिटल में ऐड ऑन कर देते हैं। ऐड ऑन करने का मतलब क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो पीएल सॉरी कैपिटल अकाउंट में आओ, ईयर एंडिंग की डेट में 31/12/2007 बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500 एंड 2000 बाई सैलरीज 24,000 और 12,000। और कुछ भी है क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट 17,460 11,640 एंड उसके बाद देखो एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी था जो कैपिटल में डेबिट करना होगा, तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 120 रुपया और 80 रुपया। बस और कुछ नहीं है, क्योंकि ड्राइंग्स जब होता है उस समय जो दिन में होता है उस दिन अपने एंट्री पास करते हैं ड्राइंग्स टू कैश या बैंक। ड्राइंग्स को क्लोज जब किया जाता है ईयर एंड में। टू बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंसिंग कर लो। टोटल इज 93,960। और देखो कैलकुलेशंस तुमका स्पीड तब बढ़ेगा, कैलकुलेशन सही तब होगा जब तुम लोग अपने आप करोगे। कितना बार बच्चा लोग सिर्फ कॉपी करता रहता है, ऐसे नहीं होगा। 93,960 और बैलेंस यहाँ पे कितना आना चाहिए, 840। $61,560 ना, जिसको ब्रॉड डाउन कर दो 1/1/2008 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो देखो पीएल अप्रूव तुमने कंप्लीट कर दिया था, अब हमने पार्टनर्स कैपिटल भी कंप्लीट कर दिया। नाउ लोन को भी तो क्लोज करना होगा, क्लोज रीपेमेंट तो हुआ नहीं है, सम कहीं नहीं बोला रीपेमेंट हुआ है, तो बैलेंस करके छोड़ दो। तो बैलेंस कर दो 31/12/2007 टू बैलेंस कैरेट डाउन 20,600, जिसको नेक्स्ट ईयर के डेट में ब्रॉड डाउन कर देना 1/1/2008 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 20,600। एडजस्टमेंट समझते हैं, भले इसका सम नहीं करें। लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म, डिफरेंस है। पहला क्या था, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, पार्टनर फर्म को दिया था। यहां पे क्या हुआ है देखा जाए तो
फर्म पार्टनर से लिया है, हाँ, तो पार्टनर फर्म से लिया है, पार्टनर फर्म से लिया। लोन टेक वो फर्म पार्टनर फर्म को दिया है, वो तो पहले ही कर दिए थे। लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म, फर्म से पार्टनर लोन ले रहा है, उल्टा चीज हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये पार्टनर्स है एंड दिस इज फर्म। यहां पे हो रहा है कि पार्टनर्स लोन ले रहे हैं फर्म से, एरो का साइन चेंज हो जा रहा है। लोन गिवन कौन दे रहा है, देखो एरो से क्या समझ में आ रहा है, फर्म पार्टनर को लोन दे रहा है। लेकिन अकाउंटिंग हम लोग थोड़ी पार्टनर्स की बुक में कर रहे हैं, फर्म के बुक में अकाउंटिंग हो रहा है। अकाउंटिंग ऑलवेज फर्म के बुक में होगा, तो फर्म के बुक में अकाउंटिंग होगी, तो फर्म इस लोन के लिए एंट्री क्या पास करेगा, ये चलो हम लोग को कौन बताने वाला है, ऑनलाइन में पूछ। वंदन तुम बता, इसके लिए एंट्री फर्म की बुक में क्या होनी चाहिए। हाँ सर। बताओ, लोन गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर, पार्टनर सपोज कर ले ए है और बी है, और लोन जो दिया जा रहा है वो ए बी को दिया जा रहा है। बी अकाउंट डेबिट तो लोन नहीं, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, चार बैंक या कैश। एंट्री क्या होना चाहिए, जैसे बोला बीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक, अरे बी के साथ एक प्रीफिक्स नहीं सफिक्स ऐड होगा ना, लोन। तो एंट्री क्या हो जाना चाहिए, बीज लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। तो लोन अपने दे रहे हैं, तो यहाँ पे अपनी एंट्री हो जाएगी बीज लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। और देखो हो सकता है ना क्लास 11 में किसी का अगर अकाउंट्स का बेस थोड़ा गड़बड़ भी रहा हो, तो यहाँ पे ना एग्जैक्टली 11 वाला कंसेप्ट नहीं है, तुमको जर्नल एंट्रीज आना चाहिए, वो भी बेसिक लेवल ऑफ जर्नल एंट्रीज। अगर नहीं आता है तो भी हम लोग समझेंगे, उस समय अच्छे से समझना तो काम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बीज लोन टू बैंक हुआ। अब एक चीज मेरे को बताओ, ये जो बीज लोन हम लोग डेबिट किए यहाँ पे, इसका इफेक्ट बैंक से पैसा चला गया, बैंक में माइनस हो जाए। अब बीज लोन कहाँ पे आएगा, तो लोन मतलब अकाउंट का बैलेंस बच गया ना। देखो बैलेंस जब भी बच जाता है ना, वो बैलेंस शीट में जाता है, तो बैलेंस शीट में जाएगा कहाँ पे, एसेट्स में। तो ये अगर आप दिखाओगे तो ये बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाना पड़ेगा। बीज लोन बैलेंस शीट में एसेट्स में आता है, तुमसे बैलेंस शीट पूछेगा नहीं, ये सब नॉलेज के लिए समझ रहे हैं। अब ये तो नॉर्मल सा पार्ट हो गया, अब इसका साइड इफेक्ट की बात करते हैं। इसका साइड इफेक्ट की बात मत, इंटरेस्ट, अरे इस पे भी तो फर्म भी तो बोलेगा भाई हम तुमको लोन दे रहे तो इंटरेस्ट दो, तो फर्म के लिए ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, उस समय वो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या था, एक्सपेंसेस था, यहां पे क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। अब यहां पे एंट्री क्या होगी, अब यहां पे एंट्री क्या होनी चाहिए, पहले इंटरेस्ट ऑन लोन की, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है ना, नॉर्मल बिजनेस, बिजनेस लोन किसी को भी दे सकता है, और किसी को भी दे सकता है, तो इसका मतलब ड्राइंग्स तो पैसा जो देगा वो ओनर को ही देगा, तो वो कैपिटल में ही जाता है। यहाँ पे किसको दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, बिजनेस को भी दे सकता है, इट्स अ नॉर्मल बिजनेस इनकम। तो नॉर्मल बिजनेस इनकम कहाँ पे जाना चाहिए, पीएल में कि पीएल अप्रो में, तो नॉर्मल बिजनेस इनकम तो टू बी क्रेडिटेड टू पीएल, पीएल अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब इसके लिए तुम्हारी एंट्री, दो एंट्री है, एक है एडजस्टमेंट एंट्री, एक है क्लोजिंग एंट्री। चलो एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग पूछेंगे भूमि से, भूमि बता। एक एडजस्टमेंट एंट्री में तुम एक चीज तो हमेशा ना, तुम लोग एक चीज सोचो, तुम एक चीज तो सही कर ही सकते हैं, दूसरा इजीली सही हो जाएगा। तो लोन इनकम है, क्रेडिट ही होगा, तो अपने इंटरेस्ट लोन को क्रेडिट कर दिए, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब डेबिट किसको करें, नॉर्मली बीज दोनों होना चाहिए, बट पार्टनरशिप अकाउंटिंग बोलता नहीं,
अगर पार्टनर फर्म को लोन दिया है तो इन सच केस जो इंटरेस्ट होगा वो उसके लोन अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनर फर्म से लोन लिया है तो जो इंटरेस्ट होगा ना उसके कैपिटल में। प्रैक्टिकल लाइफ में तुम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नहीं कर सकता। तुम लोग का बोर्ड का सिलेबस में स्पेसिफिकली बोल देता है तो तुमको कैपिटल में चार्ज कर। तो यहाँ पे तुमको यहाँ याद रखना ये चीज, यहाँ कहाँ चार्ज करेंगे, फीस कैपिटल, फीस कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कहीं कहीं ना तुम लोग का सिलेबस स्पेसिफिक होता है, बीच बीच को दिखाएगा और सिलेबस में डाल देता है ये ऐसे ही करना है, जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए, बोल देता है ऐसा। तो यहाँ पे हो गया बीस कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इसके बाद आ जाओ क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री तो नॉर्मल है, क्लोजिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, टू पीएल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। देखो ये जो सम है पेज नंबर 48 की हम तुम लोग को पीडीएफ शेयर कर, और ये 2019 में आया हुआ सम है। तो इसमें क्या है ना, नॉर्मल सम है, नॉर्मल सम के साथ एक लोन वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, वो समझ लो। सम पढ़ के हम बताते हैं। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट समझाना है हम सिर्फ वही समझा रहे हैं। देखो ये रहा, रवि है टेकन अ लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम द फर्म, जिसके ऊपर तुमको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना, हम 200 रुपए का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दिए, ठीक है। यहां पे तुमको कोई कंफ्यूजन ना हो उसके लिए एक बात लिख, देखो जो ये नेट प्रॉफिट है वो बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी इंटरेस्ट, पार्टनर सैलरी एटसेट्रा है, इसीलिए भी ना है, ठीक है, ये बता दिया तेरे। तो अब तुमको क्या करना है, यानी प्रॉफिट करेक्ट नहीं, ये इंटरेस्ट और लोन 200 रुपया का कहां पे जाना चाहिए था, पीएल में क्रेडिट होना चाहिए था, मतलब इनकम है जो तुम नहीं लिए हो, माइनस नहीं प्लस होगा। एक्सपेंडिचर माइनस होता है, इनकम तो प्लस होगा। 200 रुपये ऐड करेंगे, ये 200 रुपया नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे, और कुछ मैनेजर का सैलरी तो पीएल में आना चाहिए था, नहीं डाले हो, गलती है, तो क्या करोगे, लेस करेंगे, ठीक है ना। तो ये नेट प्रॉफिट से मैनेजर का सैलरी लेस होगा, उसके बाद सिंपल सम है, तो आराम से एक बार ट्राई करके रखना। नेक्स्ट क्लास हम पहले ये सम करवाएगा फिर आगे मूव ऑन, ठीक है। तो ये होमवर्क में करके रखना। हाँ बोला तो पूरा पीडीएफ शेयर कर देगा।